हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, हमारी देश की सरकार बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना लेकर आई, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं इसके बारे में तुम्हें एक एक चीज़ें बताने वाला, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता, कौन नहीं कर सकता, इसका तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझाने वाला। बस तुम्हें करना क्या है, वीडियो को टकटकी लगा कर देखते रहो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, क्या नाम है उस योजना का? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है जी। इस योजना का नाम, इसे शॉर्ट फॉर्म में PMIS बोला जाता। PMIS यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। अब तुमसे अगर तुम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुमसे यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करी गई योजना। तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा ये लॉन्च करी गई। तो देखो, अब ये देख लो कब से जाकर तुम इस योजना के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो 12/10/2024 से तुम अप्लाई कर सकते हो। आज है 13 तारीख, तो जाकर भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट क्या है? कोई लास्ट डेट इसकी नहीं है। फीस क्या है? कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली, कोई चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। CSC वाला यानी कि भरने वाला जो भी तुमसे चार्ज लेगा वही लगेगा, फालतू कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उम्र कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल। इससे ज़्यादा या कम हो तो अप्लाई तो ना कर पाओगे। ना ही यहाँ पे तुम्हें आरक्षण का फायदा मिलेगा। कभी अगर तुम ये सोचो कि हम OBC, SC या ST कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आरक्षण ले लेंगे, तो यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है सब कुछ। पद देखो क्या है, 80,000 से ज़्यादा पद हैं। 80,000 से ज़्यादा पद भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता क्या रहने वाली इस योजना के लिए? बहुत ही ज़्यादा सिंपल योग्यता है। अगर तुमने 10th पास कर रखा तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, 12th का रखा तो भी अप्लाई कर सकते हो, ITI का डिप्लोमा है किसी भी ट्रेड से तो कर सकते हो अप्लाई, पॉलिटेक्निक का रखी तो भी तुम कर सकते हो, डिप्लोमा कोई अदर जैसे D फार्मा का रखा तो भी तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी तो भी तुम इसके लिए पात्र हो, योग्य हो, जाकर इसे भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेजुएशन जो है BA BSc। अब देखो इस योजना का तुम्हें क्या फायदा होगा। अगर तुम इस योजना के लिए अप्लाई करते हो तो क्या तुम्हें इसका फायदा मिलेगा, क्या इसका बेनिफिट रहने वाला? तो देखो, पहली बात तो ये समझ लो, इसे परमानेंट मत समझना। इस इंटर्नशिप को 12 माह का ये कोर्स है या 12 माह के लिए योजना है तुम्हारे लिए। देखो इसमें होगा क्या, जब तुम इसके लिए अप्लाई करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो इसमें होता क्या, तुम्हें 12 माह के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी कंपनी रहेगी, कंपनी के नाम भी मैं बताऊंगा। वहां जाकर तुम कुछ ना कुछ चीजें सीखोगे, नई नई स्किल तुम्हें सीखने को मिलेगी। तो अगर तुम इसके लिए अप्लाई करते हो तो 1 साल तक के लिए तुम इसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, योग्य हो जाओगे, ऐसा समझ लो। 5,000 रुपए पर मंथ, जब तुम 12 माह वहां पे इंटर्नशिप करोगे, 5,000 रुपए तुम्हें पर महीना मिला करेंगे जहां भी तुम करोगे। यहाँ पे दिए गए 500 प्लस कंपनी के नाम है, बताऊंगा। तो 5,000 रुपए तुम्हें पर मंथ मिलेंगे, और 6,000 रुपए तुम्हें क्या देगी, सरकार देगी अपनी तरफ से। तो सरकार भी हर महीने देगी ना, सरकार हर महीने नहीं देने वाली, केवल 5,000 रुपए मिला करेंगे पर मंथ। सरकार केवल एक बार देगी 6,000 रुपए, इसके बाद नहीं देने वाली। इसके साथ साथ तुम्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का बेनिफिट मिलेगा। इंटर्नशिप करोगे तो इस दौरान तुम्हें ये वाला बीमा कवर मिलने वाला, जिसका नाम है PMJJBY। इसमें होता क्या है, अगर डेथ हो जाती नॉर्मल या दुर्घटना में मौत हो जाती तो क्या होगा, 2 लाख रुपए तुम्हारे नॉमिनी को मिल जाएंगे। ऐसी योजना है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें भी क्या होता, देखो JJBY और SBY में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या है, दुर्घटना के बाद या सिंपल डेथ के बाद भी 2 लाख रुपए मिलेंगे, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के बाद ही 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ज्यादा तुम इसमें मत सोचो, तुम सोच में पड़ गए होंगे यार कैसी कैसी योजना है ये, तो इनके बारे में अलग से मैंने वीडियो बना रखी, जाकर तुम देख सकते हो। तो ये समझ लो अभी फिलहाल की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका तुम्हें फायदा मिलने वाला अगर तुम इंटर्नशिप करोगे तो। देखो नेक्स्ट है कंपनी, कौन सी कंपनी में तुम्हें ये इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो देखो IT कंपनी होंगी, IT सेक्टर हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, रसायन सेक्टर हो गया, मीडिया सेक्टर हो गया, शिक्षा एजुकेशन वाला जो सेक्टर वो हो गया, या फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर। ऐसी 500 कंपनी है जहां से तुम इंटर्नशिप कर सकते हो किसी एक कंपनी से। तो टोटल 500 से ज्यादा है, याद रखना। दस्तावेज यहाँ पे क्या लगने वाले, आधार कार्ड तुम्हारा लगेगा, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसा 10th या 12th तुमने करा तो वो लगने वाला, और तुम्हारा फोटो लगेगा, और मोबाइल नंबर और email ID भी होनी चाहिए, जरूरी है वो भी, और साथ में तुम्हारी बैंक की पासबुक
लगने वाली। तो देखो अब इसके पात्र कौन नहीं है, यहाँ पर तो तुम्हें पता चल गया ये लोग पात्र हैं, कौन इसके पात्र नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारी परिवार से कोई एक सरकारी नौकरी कर रहा, तो वो इसका योग्य नहीं है, चाहे वो ए ग्रुप की हो चाहे वो डी ग्रुप की हो। अगर वो सरकारी जॉब कर रहा तो तुम इसके योग्य नहीं होगे। तुम्हारे परिवार की जो वार्षिक आय है वो क्या है, 8 लाख है या उससे ज़्यादा है, तो तुम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, योग्य नहीं हो, यानी कि पात्र नहीं हो। एक चीज़ और, अगर मान लो तुमने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े संस्थान से तुमने कोई डिप्लोमा या डिग्री करी, तो तुम इसके योजना के पात्र नहीं हो। तुम्हें लगता है कि कोई अगर IIT करने वाला, IIT से BTech करने वाला या IIT से कोई अदर कोई मतलब कोर्स करने वाला वो इस योजना के लिए अप्लाई करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही विदेशों से भी ऑफर होते हैं और अपने देश से भी बड़े बड़े अच्छे ऑफर होते हैं। तो ये तो सब यहाँ पे बातें लिख दी, तो इसमें ज़्यादा अपना तुम दिमाग मत खपाओ। तो देखो पात्र कौन नहीं, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, तुमने ये बहुत अच्छी योजना बताई थी शुरू में कि बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी योजना, ये तो हमें 1 साल बाद फिर से बेरोजगार बना देगी। आज हम अप्लाई करते, आज हम कोई सी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करते, 12 माह के बाद हमारा क्या होगा? तो देखो इसके बाद क्या होगा ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों तुम्हारे लिए फायदेमंद है ये भी तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा। मान लो कोई अडानी कंपनी है, अडानी ग्रुप भी है इसमें, जिसमें तो जाकर तुम क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। तो फायदा क्या होगा, मान लो कल कोई इनकी कंपनी में क्या निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है, एक तुम हो, तुमने क्या कर रखा, इनकी जो कंपनी है वहां से इंटर्नशिप कर रखी अडानी ग्रुप से, है ना, और एक मैं हूं, मैंने कोई सा कहीं से कोई इंटर्नशिप नहीं करी। हम दोनों क्या करते, अप्लाई करते हैं इनकी जो वैकेंसी निकली उसमें, तुम भी और मैं भी। तो ये तुम्हें प्रीफ्रेंस देंगे, भले ही मेरे नंबर तुमसे ज्यादा हो, तुम्हें रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इनकी कंपनी में क्या करा, इंटर्नशिप करी। और दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं अभी सारी चीजें, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती वो तो सही, जिसकी नहीं लगती उसके साथ क्या होता, वो कहीं भी जॉब करने के लिए जाता प्राइवेट सेक्टर में, सबसे पहले मांगते हैं उससे क्या, एक्सपीरियंस, कि भाई तू ये बता, तूने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता तेरे पास एक्सपीरियंस कितने साल का। और अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो नहीं रखते तुम्हें। अगर तुम्हारी सोर्स है तो तुम्हें रख लेते हैं, अगर सोर्स नहीं है तो नहीं रखते। कभी कभी सोर्स भी काम नहीं आती। तो यहाँ पे तुम्हें 1 साल का क्या मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई चीजें तुम सीखोगे, नए नए स्किल तुम्हारे पास आएगी, बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे, घर से बाहर निकलोगे तो तब तुम्हें कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी और तुम इसका फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अगर घर पे बेरोजगार बैठे हो, बिल्कुल फार्म भर भर के थक गए, नौकरी नहीं लग रही, 21 साल से 24 साल के बीच उम्र है, तो भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्राइवेट सेक्टर में जाकर जॉब करोगे तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसका बहुत बड़ा फायदा तुम्हें उसमें मिलने वाला। तो दोस्तों ये था लेक्चर, अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।